तब तक आपको पता चला, मतलब जब तक बहुत देर हो चुकी बहुत थी, बहुत आपके देर हो अकाउंट चुका से तकरीबन 65,000 रुपए 65,000 डेबिट हो रुपया चुका था। तुरंत डेबिट हो चुका था सर। तुरंत उस समय से मैसेज आने लगा, जो पैसा इतना निकला, इतना निकला, इतना मतलब निकला। लगातार आपके अकाउंट से डेबिट का मैसेज आने लगा एक हाँ, एक। तुरंत 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 तुरंत। लेकिन मेरे साथ जो उस दिन घट गई, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। कार्ड फंस गया तो मैं उसको बहुत निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। उसके बाद फिर मैं दुपट्टा से खींची तो वो भी नहीं निकला। तो नंबर में मैं जैसे कॉल की, उतना देर में 2 लड़का और घुस गया। जो पहले जो पैसा निकाला था वो आ गया, और एक लड़का लंबा चौड़ा, एक लड़का और आया था, वो आया। क्या हुआ? पैसा फंस गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। हम अभी मौजूद हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना। और जैसे ही बिहार के जैसे जो भी लोग बाहर बैठे हुए, बिहार का जैसे ही नाम उनके कानों में पड़ती है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज जो है बार बार इंडिकेट करती है, वो है अपराध। अपराध से इस बिहार का नाम बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता। लेकिन बीते कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि बिहार में जो उलट पलट सरकार को लेकर जो चीजें चल रही हैं, इस बीच में यहाँ के नेताओं को, यहाँ के पुलिस निरीक्षक, जो भी लोग हैं बड़े बड़े पैमाने पे बैठे, वो सब सिर्फ पॉलिटिक्स पे फोकस कर रही है। और इस बीच में इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। उन्हीं में से एक अपराध हमारे अभी नजर में आया है, जिसके बारे में अगर हम इन्हीं के मुंह से जाने, जो विक्टिम है, इनका नाम कस्तूरी घोषाल है। बाकी हम मैम से जानते हैं कि इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। सबसे पहले आपका नमस्कार है मैम। नमस्कार भाई। क्या हुआ है आपके साथ? आप बता रही थी कि एटीएम में जो चीजें फ्रॉड, हमने टीवी में जो चीजें देखते थे कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया दिल्ली में, मुंबई में, वैसी कुछ घटना आपके साथ पटना में घट गई। पटना में घट गई सर, और मैं तो उस दिन मैंने स्तब्ध थी। मेरे साथ कैसे इस तरह का ओकरेंस हो गया। मैं जैसे इसके पूरी ब्रांच जो है वहां पर सहतो महतो मार्ग में कनरा बैंक है, वहां मैं गई। कुछ पैसा की हमको जरूरत था, मंथ का लास्ट था। मैंने 2,000 रुपया विड्रॉ किया। उसके पहले एक लड़का उसमें था, वो हमको बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन हम बोले क्या क्यों ऐसा कर रहा है। फिर हम निकल गए। वो निकल गया तो मैं अंदर घुसी तो मैं हमेशा, मेरे पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा अपने स्टाफ को लेके जाती हूँ अंदर। में हमेशा मैं बोलती हूँ जो मेरे साथ रहो। मैं बैंक में जब जाती हूँ तो मेरे साथ रहा करो। जो ऑकरेंस होता रहता मैं देखती रहती थी। लेकिन मेरे साथ जो उस दिन घट गई, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। क्या हुआ था एक्चुअली में? हुआ क्या था? आप बोलिए एटीएम में हम पैसे विड्रॉ करने गए, लड़का था वो चला गया, फिर आप गई, उसके बाद क्या हुआ? सर जैसे मैं घुसी तो उसके बाद मैं पैसा मेरा निकल गया, 2,000 रुपया निकला। उसके बाद फिर मैं उसको कोशिश की कार्ड निकालने के लिए। मतलब पैसा निकल गया, आपका कार्ड फंस गया। कार्ड फंस गया तो मैं उसको बहुत निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। उसके बाद फिर मैं दुपट्टा से खींची तो वो भी नहीं निकला। तो फिर मैं अपने स्टाफ को बोली, देखो बेटा मेरा ये फंस गया है, उसको नहीं निकल रहा है। वो भी बहुत कोशिश किया, नहीं निकला। उतना देर में एक लड़का आ गया, आके बोला क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो मैं बोला, देखिए ना, कार्ड फंस गया है। अच्छा, ये वही लड़का था जो पहले आपके आने से पहले था, या नहीं, फिर वो दूसरा दूसरा लड़का? लड़का आया, एक दूसरा लड़का आया। हाँ, हम बोले आपको क्या जरूरत है, दिखे रहे हम पैसा निकाल रहे हैं। तो बोला कि नहीं, हमको तो पैसा डिपॉजिट करना है। तो हमने डिपॉजिट आपको करना है तो 2 मिनट रुकिए, हम पहले मेरा कार्ड को निकालने दीजिए, उसके बाद। उतना देर में वो तो देख लिया जब हम बहुत बिजी हैं, बहुत ये हैं। वो एक कार्ड कॉर्नर में रखा हुआ था, प्ले कार्ड। अच्छा। उसमें लिखा हुआ था एटीएम इंजीनियर कॉन्टैक्ट नंबर, इतना। तो मैं उसको नंबर में मैं जैसे कॉल की, उतना देर में 2 लड़का और घुस गया। जो पहले जो पैसा निकाला था वो आ गया, और एक लड़का लंबा चौड़ा, एक लड़का और आया था, वो आया। क्या हुआ? पैसा फंस गया है। तो हम कहे नहीं, आपको जरूरत। तो फिर वो बोला, खड़ा रह गया। और तो उसके बाद हम वो नंबर में फ़ोन किए। उस नंबर में जैसे फ़ोन किए, उधर से एक लड़का उठाया। तो हम बोले, आप कहाँ हैं? हम पूछे उसको, तो आप इंजीनियर हैं ना? हाँ इंजीनियर हैं। तो बोला कि जे अगर आप इंजीनियर हैं तो आइए, देखिए मेरा कार्ड फंस गया है। मैडम मैडम आज तो संडे सैटरडे है, आज तो वीक ऑफ है, आज कैसे आ सकते हैं? हम तब हम खड़े रहे, चिल्ला दिए हम जोर से। हम यहाँ तो हम खड़े रहे यहाँ पर। हाँ, आपका अकाउंट में मेरा अकाउंट में इतना पैसा है, कहीं निकल गया था। तो बोला क्या जे मैडम आप निश्चिंत हो जाइए। सब लड़का सब बोलने लगा, जे आप है ये मत होइए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, निकल जाएगा पैसा। मतलब आप जिस नंबर पे फोन की थी, वो वो नंबर भी उन्हीं लोगों की हाँ, साजिश वही थी? जो साजिश थी। और वो उधर से वो इंजीनियर बन के हमको कंटिन्यू टैपिंग किए जा रहा था। उसके बाद बोला, मैडम मैडम घबराइए नहीं, आप पॉज दाबिए, क्लियर दाबिए, और अपना एटीएम नंबर दाब दीजिए। तो मैं एकदम सट के जैसे निकलना चाहिए वैसे मैं, हाँ,
वैसे ये नंबर डाली। जैसे मैं नंबर डाली तो बोला कि जी मैडम वैसे मत डालिए। हम बोले तुम कहाँ से हमको देख रहे हो? नहीं मैडम मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं कैमरा में से आपको देख रहा हूँ, घर पे ही हूँ मैडम, मैं लैपटॉप में आपको पूरा देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा हट के कीजिए। तो हम बोले क्यों हट के करेंगे? तो बोले नहीं नहीं थोड़ा सा एक हाथ हट के आप नंबर दबाइए। तो हम तो एकदम टेंशन में थे सर, तो हम तुरंत उसको फिर हट के नंबर दबाए। उसके बाद बोला क्या निकला? हम कहा नहीं। तो फिर एक बार और ट्राई कीजिए। तो 3 बार हम ट्राई किए, जब नहीं निकला तो बोला जब मैडम आप एन कॉलेज के पास चल जाइए। एन कॉलेज के पास कैनरा बैंक में गार्ड है, उसको लेके आइए, उसके पास चाबी रहता है, वो निकाल देगा आपको आके। हम बोले कैनरा बैंक के पास, वहाँ एन कॉलेज के पास भी जो कैनरा बैंक है वहां पर भी तो कोई गार्ड नहीं रहता है, हमको पता है ये चीज। तो बोला जी नहीं 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 है गार्ड, आप लीजिए ना, बात कीजिए ना। तो वो अपने संगी से शायद बात करवा दिया हमको। वो बोला जी नहीं मैडम अभी तो हम ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते, मेरा 8 बजे तक ड्यूटी है, हम इसी पे यहीं पर है। तो हम बोले जी ठीक है, हम अपने ड्राइवर को भेजते हैं, आप आ जाइए, हम आपको फिर छोड़वा देंगे वहाँ। ये बात भी हमने बोला उसको। तो बोला कि नहीं 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 एक जन यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा ना मैडम। हाँ अब मेरा कोई कस्टमर आ गया तो देखना पड़ेगा, तो कस्ट ये हो गया। तो अब मेरा उस समय बुद्धि मारा गया था सर, तो मैं क्या बोली ठीक है हम आ रहे हैं। आधा घंटा मैं उससे बात की लड़का से। फोन पे लगातार वो आपको उधर से गाइड हाँ करते रहा। गाइड करते रहा सर, और मैं उससे बात करते रही। लेकिन बीच बीच में वो रुक रुक जा रहा था, तो हम बोले हेलो हेलो कर रहे थे, तो फिर वो बात कर रहा था। उस समय भी हमारा थर्ड आई बोल रहा था, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा हेपेजाइट थे हम, जैसे हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम कठिन हम बोले जी इतना पैसा ये कार्ड हम छोड़ के कैसे जाएं, ये बात भी हम बोले। तो मैडम कुछ नहीं होगा, हम देख रहे हैं ना आपका कार्ड, हम नेट में देख रहे हैं आपका कार्ड, अब कुछ नहीं होगा, आप जाइए। मतलब एटीएम स्टाफ बन के आपको बार बार हाँ मिस कंटिन्यू गाइड किया गया बहुत और मजबूर कंटिन्यूअस, किया गया आपको कि आप कार्ड वहां छोड़ से के छोड़ चले के जाएं। चल जाए। फिर आप मतलब क्या किए उसके बाद? हम गाड़ी से तुरंत गए एन कॉलेज के पास। फिर भी हम गए, हमको पता था जो नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग उस समय चल रहा था जो मेरा कार्ड कहीं से किसी तरह निकल जाए। तो मैं एन कॉलेज के पास जैसे गई, उतना देर में तो हमको लगा कि जो हम टैप हो गए हैं। वहां पर जाके देखें जो कोई नहीं है, लेकिन जानते तो हम थे ही जो नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी हम उस चले गए वहां पर, हमको दिमाग चला गया था जो कहीं मिल जाए कोई डाइवर्ट कर दिया गया आपको कि ड्राइवर को। आप हाँ जाइए। गए वहां पर सर, और कंटिन्यू जैसे हम वहां पहुंचे 5:10 हो रहा था उस समय, तुरंत उस समय से मैसेज आने लगा जो पैसा इतना निकला, इतना निकला, इतना मतलब निकला। लगातार आपके अकाउंट से डेबिट का मैसेज आने लगा एक हाँ एक। तुरंत 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 आने लगा। वो तो मेरे साहब के फोन में आने लगा, और ये यहाँ से हमको फोन कर रहे हैं, हम तो उसके साथ बात कर रहे हैं, उस समय तक बात कर। हम बोल रहे हैं जी यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है। तो बोला कि जी मैडम वो हम बात किए अभी वॉशरूम में चला गया है, आप 2 मिनट रुके। हम नंदू को बोले जी मेरा ड्राइवर का नाम नंदू है, उसको हम बोले नंदू हम टैप हो गए हैं आज, चलो जल्दी यहाँ से। तब तब आपको पता चला, मतलब जब तक बहुत देर हो चुकी बहुत थी, बहुत आपके देर हो अकाउंट चुका, से तकरीबन 65,000 पैंसठ रुपए साठ हजार डेबिट हो रुपया चुका था। तुरंत डेबिट हो चुका था सर। फिर आपने क्या किया? मैं वहां से दौड़ के फिर यहाँ आई, कैनरा बैंक में आई। कैनरा बैंक में आके हमको 5 मिनट लगा होगा कैनरा बैंक आने के लिए, क्योंकि मेरे पास व्हीकल था। तो मैं गाड़ी से आ गई, पर कैनरा बैंक में तो देखिए ना वो कार्ड था, प्ले कार्ड जो रखा रखा हुआ था ना वो था, और ना ही मेरा एटीएम कार्ड था। मतलब एटीएम कार्ड भी गायब था, और जो सारे लड़के जो स्कैम वाले थे हाँ वो सब गायब थे वहां हाँ से। लड़के तो गायब थे ही, और वो जो कार्ड रखा हुआ था सर बोर्ड में, इंजीनियर नंबर वाला। इंजीनियर नंबर वाला कार्ड, मैं चारों तरफ खोजी कहीं नहीं मिला हमको। लेकिन मेरे फ़ोन से तो मैं तो उससे बात कर रही थी, लेकिन बात में उसके बाद मैं कम से कम हज़ारों बार फ़ोन की हूँ 4 दिन में, लेकिन वो रिंग जाके बोल रहा है स्विच ऑफ। अच्छा, तो मैं उसके वहाँ बाद से फिर आपने पुलिस कंप्लेन जी, वगैरह? जी, जी, मैं उसके बाद तुरंत घर आई, साहब को ली और लेके मैं कंप्लेन पहले तो कैनरा बैंक हेड ऑफ़िस जो ये तेलंगाना में है, मैं वहाँ उसको पूरा बंद करवाई इसका। फोन कॉल पे? हाँ। हाँ, फ़ोन कॉल करके बंद करवाई, और फिर गई मैं इसमें ललित भवन के पास जो साइबर क्राइम ऑफिस है, अच्छा। वहाँ गई। वहाँ जाके मैं उसका रिपोर्ट पूरा करवाई, रिपोर्ट दी, रिपोर्ट की। वो लोग बोले जे ये लोकल केस है, हम लोग बाहर वाला केस लेते हैं, फ्रॉड वाला जो साइबर ये से हो जाता है वो ऑनलाइन केस फ्रॉड लेते जो हैं, होता है। ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको मैं लेते हैं। आप श्री कृष्णापुरी थाना चल जाइए। श्री कृष्णापुरी थाना जब मैं आई, तो वहाँ का इंस्पेक्टर सुने, तुरंत वहाँ अपना जो पेट्रोलिंग ये होता है उसको वहाँ भेजा हम लोग के साथ। तो हम लोग आए तो उतना देर में एटीएम बंद हो चुका था।
तो कल जब मैनेजर दिलीप कुमार से मैं बोली, केनरा बैंक में मैं कल गई थी। केनरा बैंक के मैनेजर दिलीप कुमार से आपकी मुलाकात हुई जी अगले दिन नेक्स्ट डे 28 जनवरी को। नहीं, थाना फोन किया। जी। हाँ, फिर उसके बाद थाना से फोन कल हमको आया, जे मैडम हम तो उधर पूरा एफआईआर किए, सबको दे दिए, ये कर दिए, हमारे ऑफिस में भी हमने किया, मेरे जहाँ से केनरा बैंक का जो जो ब्रांच है मेरा, जिस ब्रांच से मेरा अकाउंट है उस ब्रांच को भी मैंने पूरा लिखित दिया जो मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है। और कल मेरे थाना से हमको जब फोन आया जो हम लोग केनरा बैंक में पहुंच रहे हैं, आप पहुंचिए, जो मेरा कंसर्न जो मेरा एसआई है। आपके जो आईओ थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके केस के, उन्होंने आपको फोन किया कि आप बैंक पहुंचिए, हम वहाँ आए हुए हैं। जी 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 जी। तो आप फिर वहाँ गई? जी, मैं कल गई। आपकी बात वहाँ मुलाकात हुई मैनेजर से? बात जी जी, मैनेजर से बात हुई मेरी। तो मैनेजर बोले जे हम क्या कर सकते हैं, ये तो उन लोग को दिया, प्राइवेट को दिया हुआ है, और आपका ये तो आपका फॉल्ट है। मैंने सर मेरा फॉल्ट जब अगर है, ठीक है, हम मान रहे हैं जब हम कार्ड छोड़ के गए, मेरा फॉल्ट है, लेकिन आपका तो ओटीपी भी नहीं आया। 10,000 तक निकालने में ओटीपी आता है, ओटीपी हमारा नहीं आया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है जो वहां पर आपका ई में एटीएम में दूसरा नंबर कैसे लगा हुआ था, सब कोई तो नहीं जानेगा ना जो वो फ्रॉडी हो रहा है, फ्रॉड नंबर है, ये है। हम एज ए कस्टमर गए हैं वहां पर, तो हम तो जानेंगे, जब हम अगर फंसेंगे तो हम तो चारों तरफ नंबर खोजेंगे अपना। तो बोला आपको पुलिस को फोन करना चाहिए था। हम बोले पुलिस को हम कैसे फोन करते हैं, हमारे समाज दिमाग में उसे नहीं चल रहा था। हमारे एटीएम रहने से क्या होता है, जो एटीएम में गार्ड रहने से क्या होता है, एक ही आदमी घुसे हैं तो आप वो निकलिए तब फिर सेकंड आदमी जाएगा, और उस दिन 4 आदमी 5 आदमी घुस गया, तो हमारा तो दिमाग ऐसे ही हम पागल हो गए थे, तो हम कैसे करते हैं। फिर आपने लिखित आवेदन जो दर्ज कराई थी, उसके बाद आपको कुछ आश्वासन बैंक की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया? पुलिस बताया जाए, इन्वेस्टिगेशन तो हम कर रहे हैं मैडम, देखिए क्या होता है आगे। लेकिन जैसे कि आपने सीसीटीवी फुटेज जो दिखाया, उसमें चेहरे का शक्ल भी, लड़के का चेहरा पूरा साफ साफ दिख रहा है, और जितने लड़के थे जो फ्रॉड हुआ वो बिल्कुल दिख रहा है। इसके बाद भी अभी तक पुलिस छानबीन ही कर रही है। जी जी, बोला क्या जो हम लोग को पकड़ने का कोशिश करेंगे, और बैंक की तरफ से क्या? और बैंक की तरफ से बोला जाए ठीक है आप लिखित दे दीजिए, हम लोग देखते हैं। मतलब पैसे की वापसी तो होगी नहीं आपकी, ऐसा बैंक की तरफ से कोई सूचना नहीं? नहीं, बैंक के से सूचना ये मिला कि जो यूपीआई से जो निकला है वो हम लोग मैंने को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एटीएम से जो विड्रॉ हुआ है वो विड्रॉ उसका हमको नहीं मिलेगा। अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं जो सर जो मेरे साथ जो हुआ, लेकिन और लोग भी अलर्ट हो जाए, हाँ इस तरह का कांड में इतना ज्यादा हो रहा है, नेता सब सो रहे हैं, और हमारे पुलिस विभाग तो कुछ उनका कहना ही नहीं है। एक बार मैम आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम कस्तूरी घोषाल हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पटना की ही रहने वाली हूँ, और गर्दनी बाग की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं एड्रेस नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर मेरे घर में लोग आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी कस्तूरी घोषाल जी मौजूद थी, और इन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई है, और एज ए विक्टिम जो इनके साथ बीता है एटीएम के पैसे से जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में इन्होंने पूरी बात बताई है, और ये बताई है, आम जनता से गुजारिश की है कि आप लोग अवेयर हो जाइए, मेरे साथ जो घटना घटी है कहीं आपके साथ ना घट जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।